आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, राजाओं के राजा, हमारे दाता, आपने हमें मुक्ति दी है अपने लहू द्वारा, अपना जीवन और प्राण देकर। धन्यवाद करते हैं हम आपके पिता। आपका धन्यवाद हो कि आपने प्रभु यीशु को दिया हमारे लिए और पवित्र आत्मा से हमें भर दिया है। आज के दिन, इस आने वाले साल में भी हमें नएपन से भर दो। नया जीवन, नयापन हर एक चीजों में, हमारे सोचने के, बोलने के, देखने के, सुनने के, और विश्वास में हम चले, श्रद्धा से, निडर होकर, पवित्र होकर। जो पवित्रता आपने दी है हमारे लिए, उसमें हम चले प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा के बल में और दिए हुए विश्वास में। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे, साम 65 वर्स 11 पढ़ेंगे। साम 65 वर्स 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर हाँ, तूने मानो मुकुट रख दिया है। आमेन। अपनी भलाई से प्रभु ने इस वर्ष पर हम पर मुकुट पहनाया है, और ये मुकुट ऐसा है कि इंग्लिश में लिखा है अबंडेंस, यानी कि मांगने से भी ज्यादा और सोचने से भी ज्यादा प्रभु हमें देता है। हालेलुया, आमेन। इस वर्ष में प्रभु हमें भलाई से भर दे। हालेलुया, आमेन। भलाई से भर दे। और कैसी भलाई से? पवित्र आत्मा के भलाई से भर दे हमें। हालेलुया। ताकि हम प्रभु यीशु का प्रेम पाए, शांति पाए, आशीष पाए इस साल। हालेलुया। और प्रभु यीशु जो हमारा राजा है, आमेन, वो हमें इस साल ऐसे भर दे भलाई से कि हम इस साल और भी विश्वास में बढ़त करें। हालेलुया, आमेन। विश्वास में बढ़त करें, चंगाई में बढ़त करें, और हम जो कुछ भी करें प्रभु की सेवा में निडर होकर, पवित्र होकर, हालेलुया, उसके द्वार में हमेशा रहे। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी प्रार्थना सुनता है। आमेन। वो हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमने भी यही प्रार्थना करनी चाहिए इस साल में कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, और उसके बाद में तेरे, पढ़िए, तेरे मार्गों में हाँ, उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमेन। उत्तम उत्तम पदार्थ दिए हैं प्रभु ने हमें। आमेन, आमेन। जो भी हमारी जरूरत है वो पूरी होती है प्रभु यीशु में। आमेन। उत्तम उत्तम पदार्थ दिए जो स्वर्गीय है, प्रभु ने हमें दिए हैं पहले। आमेन। और यहाँ पर धरती पर जो भी हमारी जरूरत है उसके लिए भी दिए हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप देखेंगे फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 में क्या लिखा है, पढ़िए। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। मेरा परमेश्वर भी हाँ, अपने उस धन के अनुसार, आमेन, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हाँ, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमेन। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा परमेश्वर। आमेन। पिता परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा प्रभु यीशु में। आमेन। पढ़िए। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमेन, आमेन। तो हम में जो भी घटी है इस साल में, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भर दो अपनी आशीष से, हमें भर दो अपनी आत्मा से, हमें भर दो पवित्रता से, हमें भर दो शांति से, हमें भर दो प्रेम से। हालेलुया। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। आमेन। प्रभु यीशु हमें भर दो अपनी आत्मा से, हमें नया बनाओ। आमेन। और इस नएपन में हमें चलाओ। हम नए हो चुके हैं विश्वास में, मगर फिर भी हम और कुछ नया चाहते हैं ये साल। आमेन। उत्तम उत्तम पदार्थ
हम पाना चाहते हैं आप में, आमेन। क्योंकि एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा हुआ है, पढ़िए एफिसिया का पत्र चैप्टर 1 वर्स 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर आमेन। और पिता का धन्यवाद हो क्यों? कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में आमेन, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमेन। सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है, आमेन। आमेन। हम कितने धन्य है, आमेन, कि हमें हर दिन पिता हर आशीष देता है प्रभु यीशु में, आमेन। तो क्यों ना हम इस साल की शुरुआत में ही प्रार्थना करें, हालेलुया, कि हमें आशीष से भर दो, हमें प्रार्थना से भर दो, हमें अपने वचन से भर दो प्रभु यीशु, हालेलुया, ताकि हम इस साल वचन में बढ़त करें, आमेन। प्रभु के वचन में बढ़त करें, प्रभु के वचन को और पढ़े, प्रभु के वचन को और अपनाए अपने जीवन में और उसका फल देखे हमारे जीवन में, आमेन। ताकि हम प्रार्थना में बढ़त करें, आमेन, विश्वास में बढ़त करें। हम जो कुछ भी करें प्रभु यीशु के नाम में करें, हालेलुया, आमेन। इसलिए तो पौलुस कहता है व्हाट एवर यू डू, आप जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम में करो, आमेन, ताकि उसकी महिमा हो, उसको आदर मिले, आमेन, आमेन। क्योंकि हमारे जीवन में उसी का राज्य है, हालेलुया, और ये राज प्रकट होना चाहिए, आमेन। और ये राज कैसे प्रकट होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास में, क्योंकि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। आप देखेंगे साम 65 वर्स 2, पढ़िए। है प्रार्थना के सुनने वाले, हालेलुया, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब लोग तुम्हारे पास आते हैं, पढ़िए। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हाँ। सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, आमेन। तो हम क्यों ना आए? क्योंकि हम चुने हुए हैं, आमेन। हम क्यों ना आए? हमें आनंद होना चाहिए प्रार्थना करने को, क्योंकि हम अपनी जो कुछ भी जरूरतें हैं अपने पिता से कहते हैं, आमेन, आमेन। वो प्रार्थना सुनने वाला खुदा है, आमेन। पढ़िए, वापस सुनिए। है प्रार्थना के सुनने वाले, हाँ। सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हाँ। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, परंतु हमारे अपराधों को तू ढांप देगा, आमेन। अधर्म के काम हुए हैं मगर हमारे पापों को तू ढांप देगा, आमेन। और आपने ढापा कैसे है? प्रभु यीशु के लहू से, आमेन। इसलिए हम धन्यवाद है, आमेन। इसलिए हम पवित्र है, इसलिए हम अभी जो कुछ भी है हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जब प्रार्थना करते हैं और माफी मांगते हैं, हमें वो माफी मिलती है, आमेन। और हमारे पापों को ढांप दिया जाता है, हमें माफ किया जाता है प्रभु यीशु द्वारा, हालेलुया। इसलिए तो हमारी प्रार्थना सुनता है पिता, इसलिए तो हम पिता के पास आ सकते हैं, इसलिए तो हम चुने हुए हैं प्रभु यीशु में, हालेलुया। नेक्स्ट वर्स पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर, हालेलुया, अपने समीप आने देता है, आमेन। इसलिए तो प्रभु ने कहा जॉन 15 में, अगर आप जानते हो कि तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, हालेलुया। क्यों? ताकि मैं तुम्हें अब सब स्वर्गीय बात बता सकता हूं। तुम अब मेरे सेवक नहीं मित्र हो, हालेलुया। और मित्र होने के कारण मैं तुम्हें सब स्वर्गीय बात बताऊंगा, जो मेरे पिता मुझे कहता है वो मैं तुमसे कहूंगा, ताकि तुम फलो, हालेलुया, आमेन। ताकि तुम फलो, हालेलुया। इस साल में हमें फलने दो प्रभु यीशु, प्रार्थना करो, आमेन, ताकि मैं फलूं, मेरे फल दिखने चाहिए जो पवित्र आत्मा द्वारा है, जो तुम्हारे है, आमेन। मैं सिर्फ तुम में निवास करूंगा, मैं तुम में विश्वास करूंगा प्रभु यीशु, आमेन। अगर तुम प्रभु यीशु में बसोगे, प्रभु यीशु के वचन में बसोगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे, तो तुम फलोगे, आमेन। उत्तम उत्तम चीज पाओगे जो स्वर्गीय है, हालेलुया, आमेन। ये साल वो स्वर्गीय चीज आने दो अब हमारे हृदय पे, जो पवित्र आत्मा के है, आमेन। फलने दो, ताकि तुम जानो कि तुम चुने हुए हो, हालेलुया। तुम चुने हुए हो, तुम निकट हो, प्रभु के दर पे हो, प्रभु के घर में हो, हालेलुया। पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, आमेन, कि वह तेरे आंगनों में वास करे, आमेन। हम और तेरे और भवन, कैसे वास करे? पढ़िए।
हम तेरे भवन के हाँ। अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। देखिए, हम जब प्रभु के घर में रहते हैं तो हमें उत्तम उत्तम चीजें मिलती है। आमेन। और हम चुने हुए हैं, हम पुत्र हैं। आमेन। वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। आमेन। इसलिए हम हमेशा आ सकते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। और हमें उत्तम उत्तम चीज देता है पिता। आमेन। जब हम प्रभु यीशु में वो मांगते हैं। आमेन। मांगने से भी ज्यादा देता है। हालेलुया। आमेन। विश्वास करो और तुम मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। धन्य है हम, क्योंकि हमारा पिता स्वर्गीय है। हमारे धरती के पिता ही जो बुरे हैं वो भी अच्छा चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं अच्छा चीज देगा हमें। आमेन। हमें उत्तम उत्तम चीज देगा प्रभु यीशु में। तो इस साल में हमने मांगना चाहिए। आमेन। हमने ज्यादा मांगना चाहिए, ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए और विश्वास में मांगना चाहिए। आमेन। कि हमें उत्तम उत्तम चीजें दो जो स्वर्गीय है प्रभु यीशु। आमेन। ताकि हम बढ़त करें प्रभु यीशु में। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, Amen. कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हाँ। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमेन। तृप्त होगे। आमेन। और है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर। आमेन। है पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर से समुद्र पर के रहने वालों के आधार। हाँ। तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हाँ। हमें मुंह मांगा वर देगा। आमेन। हमें मुंह मांगा वर देगा। मांगो दिया जाएगा। हालेलुया। मांगो दिया जाएगा। मांगो, मुंह खोल के मांगो, दिल खोल के मांगो। आमेन। तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। स्वर्गीय पिता हमें सब कुछ देगा जो हम प्रभु यीशु में मांगेंगे, ताकि हम प्रभु यीशु जैसे बने। आमेन। आमेन। और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मैं प्रभु यीशु जैसा बनना चाहता हूँ। आमेन। आमेन। इस साल में मुझे विश्वास में बढ़त दो। इस साल में मुझे प्रेम में बढ़त दो। इस साल मुझे शांति में बढ़त दो। इस साल में मुझे धीरता में बढ़त दो। इस साल में मुझे और पेशेंट बनाओ। आमेन। प्रभु यीशु जैसा बनना चाहता हूँ मैं। मांगो, मिलेगा। पवित्र आत्मा में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आमेन। 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 पढ़िए सिस्टर। है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर। हाँ। है पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार। हाँ। तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हाँ। हमें मुंह मांगा वर देगा। आमेन। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए हाँ। अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। हालेलुया। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द हाँ। और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। आमेन। और इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले वो क्या करेंगे? तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। हाँ। और तू उद्याचल और अस्ताचल दोनों से जय जय कराता है। आमेन। उद्याचल और अस्ताचल अस्ताचल दोनों से जय 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 कराता है। सवेरे शाम लोग तेरी जय जयकार करेंगे। हालेलुया। आमेन। आमीन। क्योंकि तू हमारे साथ है। तू इस धरती पर इतने आशीष तूने भेजे हैं हम पर। आमेन। नेक्स्ट वर्स पढ़िए। तू भूमि की सुधि लेकर हाँ। उसको सींचता है। हाँ। तू उसको बहुत फलदायक करता है। हालेलुया। तो हमको क्यों ना प्रभु फलदायक करे। आमेन। आमीन। अगर इस धरती को फलदायक करता है, लोगों को फलदायक करता है, दूर दूर के लोगों पर उसकी दृष्टि रहती है, उनकी प्रार्थना सुनता है, तो आपकी और हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। आमेन। आमीन। इसलिए हमने विश्वास में प्रार्थना करना चाहिए। आमेन। इसलिए हमने विश्वास में हर रोज प्रार्थना करना चाहिए। वचन पर ध्यान देके विश्वास में प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तू सबकी सुनता है तो तू मेरी भी सुनेगा, क्योंकि तूने मुझे चुना है प्रभु यीशु में। आमेन। आमीन। तूने मुझे निकट बुलाया है और मुझे तुम्हारे मंदिर में रखा हुआ है। मैं प्रभु यीशु में निवास करता हूँ, प्रभु यीशु के वचन में निवास करूंगा और पवित्र आत्मा में बढ़त करूंगा ये साल। हालेलुया। आमेन। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आमेन। आमीन। अगर
प्रभु की आत्मा मंडरा रही है पूरे धरती पर और आशीष दे रही है सब लोगों को, तो हमें तो और मिलेगा। आमेन। मांगो दिया जाएगा। आमेन। पढ़िए। तू भूमि की सुधि लेकर हाँ। उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। आमेन। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। हालेलुया। और ये नदी परमेश्वर से ही बहती है, पिता से बहकर हम तक आती है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके हालेलुया। मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। आमेन। देन तू रेगरियों को भली भांति सींचता है। हाँ। और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। हालेलुया। देन तू भूमि को मेह से नरम करता है देन और उसकी उपज पर आशीष देता है। आमेन। प्रभु की आशीष ब्लेसिंग आने दो हम पर। आमेन। आमेन। हमारी धरती नरम होने दो। आमेन। आमेन। और जो कुछ भी फील्ड नहीं है ना, उसे प्रभु भरने दो मिट्टी से। आमेन। जहाँ पर भी डिवीजन है, जहाँ पर भी ब्रोकननेस है, जहाँ पर भी हीलिंग नहीं है, प्रभु की मिट्टी भरने दो। आमेन। ताकि पानी लाकर पवित्र आत्मा हमें भर दे उस जगह में, ताकि हम चंगे हो जाए। आमेन। प्रभु की नरम आशीष हम पर इस नए साल में आने दो। आमेन। हम में, हमारे परिवार में, हमारे घर के सब सदस्यों में। आमेन। ताकि हम सब इस नरम बारिश की जो बूंदें पड़ती है हम पर, पवित्र आत्मा की आशीष हम पर आने दो। आमेन। आमेन। हम पर आने दो, हमें चंगाई मिलने दो, हमें अंधकार से बाहर निकलने दो, हमें छुटकारा दो प्रभु यीशु। आमेन। हमें और हमारे परिवार को। आमेन। और हमारी कलीसियों को। आमेन। पढ़िए। तू भूमि को मेह से नरम करता है। आमेन। और उसकी उपज पर आशीष देता है। हालेलुया। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर। आमेन। अपनी भलाई से भरे हुए इस वर्ष पर, 2024 पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। हालेलुया। तूने मुकुट रख दिया है। आमेन। पढ़िए। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमेन। देन जंगल की चराइयों में हाँ। हरियाली फूट पड़ती है। हालेलुया। और पहाड़ियाँ हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। आमेन। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं। हाँ, क्योंकि हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु है। आमेन। वो जानता है। आमेन। वो हमारा चरवाहा है, वो जानता है हमारे लिए खाना कहाँ है, पानी कहाँ है। वो हमें आशीष देगा, वो हमें आराम देगा। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। आमेन। ही लीड्स मी, he guides me, he feeds me, he quenches my thirst. Hallelujah. He revives my soul for his name's sake. Hallelujah. Amen. प्रभु ये उसके नाम और महिमा के लिए करेगा। Amen. वो चरवाहा है, वो जानता है। Psalm 23, 1-3 पढ़िए सिस्टर। यहोवा मेरा चरवाहा है। Amen. मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। कोई घटी ना होगी। Amen. पढ़िए। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। हालेलुया। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। Amen. वह मेरे जी में जी ले आता है। आमेन। मेरे जी में जी प्रभु यीशु ले आते हैं। हालेलुया। तो इस साल हमारे जी में जी प्रभु यीशु ले आए पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। अगर तुम उदास हो, अगर तुम टूटे हुए हो, अगर तुम डर रहे हो, अगर तुम्हें शांति नहीं है, तो प्रभु यीशु की शांति आए। आमेन। वो हमें निडर बनाता है। आमेन। हमें निडर बनाता है, विश्वास से भरता है। आमेन। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम निडर हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उसने हमें अपनी हथेली पर रखा है। आमेन। और हमें वहां से कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। आमेन। हम निडर हो जाते हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। वह मेरे जी में जी ले आता है। हाँ। धर्म के मार्गों में
वह अपने नाम के निमित्त हालेलुया, अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों पर मुझे चलाता है। आमेन, आमीन। आमेन। इसलिए मैं निडर हूं, भले घोर अंधकार से चलूं, मैं ना डरूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाठी और तुम मेरे साथ हो। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु हमारे साथ है, और उसके बाद वो हमारे सर को तेल से मलता है। हालेलुया, और हमें तेल से भिगोता है पवित्र आत्मा में। आमेन। हमारा कटोरा भरा हुआ ही नहीं, ओवरफ्लो है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के आंगन में रह रहे हैं। हालेलुया, हमेशा भलाई हमारे पास है। आमेन, आशीष हमारे साथ है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा चरवा है। हालेलुया, आमेन। तो इस साल में ये सच्चाई को हृदय से लगा लो। आमेन, और इस सच्चाई को प्रकट होने दो पवित्र आत्मा द्वारा आप पर, कि प्रभु यीशु आपके साथ है। आमेन। आप निडर होकर पवित्रता में चलोगे। आमेन। जो पवित्रता प्रभु यीशु हमें देता है पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, आमेन। चरवाहा हमारा। पढ़िए साम 65 वर्स 12। जंगल की चराइयों में हाँ। हरियाली फूट पड़ती है आमेन। और पहाड़ियाँ हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। हाँ। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं आमेन। और तराइयाँ हाँ। अन्न से ढपी हुई हैं। हालेलुया। वह जय जयकार करती हाँ। और गाती भी हैं। आमेन। हम भी जय जयकार करके गाएंगे ये पूरा साल। हालेलुया, हर रोज गाएंगे सवेरे और शाम प्रभु यीशु का नाम। आमेन। आमीन। हमारे मुंह में नहीं बल्कि दिल में, हमारे लिप्स पे ही नहीं बल्कि दिल में, हृदय में प्रभु यीशु की जय जयकार रहे, क्योंकि हमने विश्वास पाया है, हमने आशीष पाई है, हमने चंगाई पाई है, हमने छुटकारा पाया है पापों से। आमेन। हम अंधकार में नहीं है, हम रोशनी में है। आमेन। हम प्रभु यीशु के निकट है और वो हमारे में निवास करता है। आमेन। और वो हम में बसा हुआ है, हम उनमें बसे हुए हैं। इसलिए हम हर रोज जय जयकार करते रहेंगे। आमेन। साल भर हर रोज सवेरे शाम, सवेरे शाम, सवेरे दोपहर शाम रात। आमेन। 4 बार, हम 5 बार, 10 बार, 15 बार, ये आदत सी बनने दो। आमेन, कि हम हर रोज गाते रहेंगे प्रभु की। वही गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आमेन। क्या सुंदर गाना है, जिसने भी वो रचा है, वो शब्द कितने महान है। आमेन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ प्रभु, बस कहता हूँ शुक्रिया। आमेन। ये सब प्रार्थना है लोगों की, जो आज एक साम की तरह है, हम गाते हैं उन्हें। आमेन, क्योंकि लोगों ने प्रभु यीशु का अनुभव किया है। आमेन। इसलिए ये गाना उनके हृदय से नहीं बल्कि स्वर्गीय पवित्र आत्मा द्वारा आई हुई है, जो हम गाते हैं ना चर्चों में। ये भी हर रोज साम 65 को पढ़ के गाना प्रभु को। आमेन। कि तुमने मुझे मुकुट पहनाया है इस साल में। हालेलुया, इस साल को तूने मुकुट पहनाया प्रभु, और मुझे आशीष से भर देगा। आमेन। तू मेरा चरवा है, मुझ में कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, ना मुझ में, ना मेरे परिवारों में, ना मेरे कलेसिया में, ना मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। इस साल पर तूने मुकुट पहना है प्रभु, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु, तू महान है। धन्य है हम कि हम प्रार्थना कर सकते हैं आपको हमेशा, कभी भी, किसी वक्त भी तेरे चरणों में आ सकते हैं, क्योंकि तुमने हमें चुना है और अपने निकट बुलाया है, ताकि तू हमें भर दे अपने आप से, आशीष से, भरपूरता से। उत्तम उत्तम चीज करेगा तू हमारे लिए, जो स्वर्गीय है इस धरती पर पवित्र आत्मा द्वारा। प्रभु यीशु, हमारे हृदय में वो नयापन लाओ, हमें
हमारा कटोरा फुल और ओवरफ्लो होने दो प्रभु। अपने प्रेम से, अपने आराधना से, आशीष से हमें भर दे, ताकि हम हर रोज सवेरे, दोपहर को, शाम को, रात को तेरे ही गुण गाए। पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपकी सेवा में लगे रहे, पवित्रता में निडर होकर आपकी सेवा करे, विश्वास में हम पर आपकी कृपा रहे, अपनी आंखें लगाए रहे हम पर प्रभु यीशु, ये पूरे साल, ताकि हम आपको ही ताकते रहे और विश्वास में बढ़त करके आपके साथ चलते रहे और आपकी आवाज सुने और आपके दिखाए हुए मार्ग पर चले। पवित्र आत्मा द्वारा और सामर्थ्य द्वारा जो वो देता है हमें, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की शांति हम पर, प्रभु यीशु की आशीष, प्रभु यीशु की कृपा, प्रेम, शांति और प्रभु यीशु का विश्वास हम में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, और हम जहाँ भी जाए वहाँ हमारे साथ रहे ये साल में 2024 में। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। Peace of Jesus be with us. Amen. Hallelujah. Have a blessed year in Christ Jesus. Amen. Amen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward